दोस्तों, आज आप जो ये जगह देख रहे हैं ये गनवरिया है। गनवरिया उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले में स्थित है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ये बता रहे हैं कि ये जो अवशेष है ये स्नानागार होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है। जैसे कि पहले पुराने ज़माने में राजा रानियों का स्नानागार होता था, ठीक वैसे ही है। मैं यहाँ बता दूँ आपको कि गनवरिया भगवान बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन का महल है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही अद्भुत है। आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है तो काफ़ी सुहावना लग रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूर दूर तक महल के अवशेष फैले हुए हैं। गनवरिया से कुछ ही दूर पर कपिलवस्तु भी है, जहाँ पर राजा शुद्धोधन का राज्य था। दोस्तों, यहाँ पर महल 2500 वर्ष लगभग पहले था। अब यहाँ पर इसके अवशेष बचे हुए हैं। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं दूसरी जगह पर। यहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे एक से एक हाँ सही में जो तो अवशेष है उसकी बनावट एक से एक है। यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल है, लेकिन फिर नज़दीक पर जाकर पता चला कि ये डाइनिंग टेबल नहीं, ये शायद लगभग बेड होगा, पलंग। या आप इसे शयन कक्ष भी कह सकते हैं। बारीकी से देखने में पता चलता है कि इसकी नक्काशी बहुत ही शानदार रही होगी। अब सो जाइए तब। ये जो आप गोल सा देख रहे हैं ये पलंग ही है, क्योंकि बहुत ही बड़ा है। हाँ सही कह रहे हैं। पहले ज़माने में राजा रानियों की पलंग गोल आकार के होते थे। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। आप देख रहे हैं इस कमरे की बनावट काफ़ी शानदार है। चूँकि ये अवशेष है तो इतना अच्छा लग रहा है। जब यहाँ पर महल रहा होगा तब ये कैसा लगता रहा होगा, इसकी तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। पकड़िए तो बताएं। अब तो बैठ के यहाँ पर मेरा मन थोड़ा सा मचल गया है इस बिस्तर पर बैठने के लिए, तो मैं इसका आनंद ले रही हूँ। तो बेडरूम पसंद आया कि नहीं? अच्छा बेडरूम है। दोस्तों, यहाँ की सबसे अच्छी खासियत ये है कि हर जगह हर कमरे पर पानी निकासी की व्यवस्था की गई है। इधर से पानी निकल जाता है। अच्छा वो है ईंटें उठा है। ये तो ईंटें का बना दिया गया है। हाँ बाद में लगा दिए। ये जो आप नीचे खड़ंजे देख रहे हैं इसे बाद में बनवाया गया होगा, लेकिन फिलहाल ये महल का अवशेष है पूरा। यहाँ पर दूर दूर से लोग पर्यटन के लिए आते हैं। आप कह सकते हैं कि विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पर घूमने। राजा महाराजाओं का था। दोस्तों, हमें यहाँ चबूतरे पर ये जो सूर्य बना हुआ है इसकी नक्काशी बहुत ही अच्छी लगी, काफ़ी शानदार लगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। ये बहुत ही शानदार है।
दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं ढेर सारा छुई मुई का पौधा है। इसे लाजवंती भी कहते हैं। हल्का सा अगर आपसे छू लीजिए तो इसकी पत्तियाँ अपने आप बंद हो जाती हैं। बहुत ही संवेदनशील होती हैं। इसमें बैंगनी रंग के फूल खिले हुए हैं और यहाँ पर बहुत ढेर सारा ये छुई मुई या लाजवंती बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं अब दूसरी जगह पर। यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए हैं। अब ये पास से जाकर देखने पता चलेगा कि क्या है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं यहाँ पर। पहले यही देख लें। ये सब कमरे हैं। अच्छे सब कमरे हैं। आप कभी भी उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पर आएँ, लुम्बिनी में, चूँकि ये लुम्बिनी नेपाल में है, तो आप सिद्धार्थनगर में भी आइए, घूमिए। यहाँ पर कपिलवस्तु है, गनवरिया है, जो कि घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। ये ऑफिस टाइप का होगा। हाँ हाँ, वो ऊंचा सा चबूतरा है। यहाँ पर इसके कमरे देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर या तो साधना की जाती रही हो या कोई यहाँ पर बैठकर शासन करता रहा हो। ये ऊंचा सा टीला देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और वहाँ पर जाकर बैठ गई हूँ। मुझे यहाँ पर महाराजाओं जैसी फीलिंग हो रही है। फीलिंग है कि महात्मा बुद्ध वाली कि सन्यास वाली फीलिंग है। राजा भोगी होता है, सन्यासी योगी होता है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब किसकी फीलिंग है ये? सन्यासी वाली की? सन्यासी वाली फीलिंग। क्योंकि सुख तो सन्यास में, बैराग वो जैसे उसमें मठ टाइप बने हैं धार्मिक, इसमें सब महल के ही अवशेष है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर दूसरे अवशेष पर आ गए हैं। कोई कमरा टाइप का ही सब ऐसे ही बने हुए हैं, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग आकार में, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हथियार भाला बरसी को रख कर आ गया, कुछ होगा। हर अवशेष की नक्काशी अलग अलग तरीके से है। रोड से जॉइंट है। हाँ, ये बना है तो 5-2,500 साल पुराना। दोस्तों यहाँ पर जब भी घूमने आइए तो यहाँ पर कम से कम 2 घंटे का वक्त बिताइए और इसे घूमिए। ये सब नालियाँ हैं। ये आप देख रहे हैं हम लोग दूसरे अवशेष पर आ गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर अवशेष
की नक्काशी डिज़ाइन अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और साथ में यहाँ पर एक कुआं है। गहरा कुआं है। देखिए ये जो है ऐसा लगता है कि ये स्नानागार रहा होगा पीते थे, जहाँ पर कई लोग एक साथ नहाते रहे होंगे से दूरी रहे। देखिए या कमरे रहे हों। कमरे हैं। आप देख सकते हैं बीच में ये आंगन टाइप का है, आंगन है और इसमें एक कुआं है कमरे थे भाई। और इसकी चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। हर कमरे से पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है। रानीवास रहा हो, कई रानियां रही हो तो हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, बहुत सारी रानियां रही हो। सब पानी, सारे कमरे एक ही जैसे हैं, कुछ कमरों में चबूतरे भी हैं। करूँ जब तो गया लच रही हो टोफू। ये भी कमरा था। हो सकता है कि उस समय के कर्मचारियों के लिए या रानियों के लिए बना रहा होगा। ये दोस्तों ये कुछ हम चबूतरा टाइप एक ऐसे कमरे में आए हैं जहाँ पर चबूतरा भी है। तो बैठ गया है, बाहर बैठते थे। फीलिंग बढ़िया आ रही है यहाँ पे। तो अरे हाँ काड़ी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे कमरों का मिलाकर यहाँ पर एक नाली बना हुआ है। सुनो अब समझ में आया। ये जो है ये कुआं से यहाँ नहाते थे। ये उसी वक्त का है। उसके बाद ये कपड़ा चेंज करने वाला शायद हो, या यहाँ से पानी ले जाके जो है करते रहे होंगे। देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही शानदार व्यवस्था रही होगी। नाली वाला ही रूम है। इसमें बने हैं नाली। बच्चों इधर थक गई। उससे ज्यादा जगह यही है। वो वाले से ज्यादा प्लेस हमको यहाँ दिख रहा है। यहाँ ज्यादा प्लेस, लेकिन वहाँ पे टिकट लगने लगा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ ऐसे ही। वहाँ पे जो कृत्रिम बना दिए हैं अपना फुलवारी। हाँ हाँ वही जानिए। और ये घूमने और देखिए मानो इधर देखिए पूरा अंदर कमरे भी हैं।
आई थिंक चलना चाहिए। गया लेकिन जंप इसी तो सीधे कूद, इतना तो सीधे कूद जाएगा, आई एम श्योर। अरे तो कूद ही जाएगा, कूदने हमारे कूदने में हो जाएगा। मैंने 4 साल 4.5 साल ये बड़ा कोट है लग रहा है। दोस्तों, देखने में ये लग रहा है कि ये काफ़ी बड़ा कोर्ट रहा होगा। यहाँ पर भी वैसी ही व्यवस्था है, लेकिन यह जगह उस जगह से ज़्यादा बड़ी थी, जैसा कि हम लोग अभी देख कर आ रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे कई कमरे हैं, 6 कमरे आगे हैं और 3 कमरे पीछे हैं, और बीच में यह जगह बनी हुई है जिस पर सैनिक खड़े होते रहे होंगे। यहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे तो देखेंगे बहुत ही बड़ा दरबार है। इसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। ये बड़ा हाल है, और बीच में ये इसमें राजा जब बैठते रहे होंगे, एक बड़ा सा कोर्ट प्रांगण चलता है। रहा है। यहाँ पर आगे 2 कमरे बड़े हैं और बाकी सारे कमरे छोटे छोटे हैं, जिनमें एक आदमी के बैठने की व्यवस्था होती रही होगी, ऐसा देखकर लगता है। ये दरबार है ना? हाँ? ये दरबार है। हो सकता है यहाँ पर कुछ न्यायिक इसमें फैसले चबूतरा किए बना है, जाते रहे देखिए, हों। इसमें चबूतरा बना है। वो जो उतना दीवार है, अच्छा, वो दरवाजा लगा रहा होगा। महल यही था, वो महल नहीं था, महल यही है ना? महल यही है। अब पिपरावा में भी कुछ था, मतलब जिससे बड़ा राज्य रहा होगा, तो हो सकता है वहाँ कुछ और रखते रहे होंगे, कुछ पाही टाइप का। अच्छा, हम लोग यहाँ कभी नहीं आए हैं। आए पहली बार। अब एक बार हमको आना है, और कि नीलम सिंह के, कि नीलम सिंह के नहीं, मटर के साथ आ जाएंगे। बिरादर बिरादर के साथ आ जाएंगे। बिरादर भाई यहाँ का दिखा दीजिए पूरे। ये देखिए नाली बना है। हैं? यहाँ पे भी नाली बना है। ये कुर्सी है, ये ईंट की कुर्सी है।
तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से घूमकर वापस लौट रहे हैं। यहाँ पर मैं पहली बार घूमने आई थी और मुझे यहाँ पर घूमकर बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा आनंद आया। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जब भी कभी कपिलवस्तु आएँ या लुम्बिनी में आएँ तो कपिलवस्तु और गनवरिया ज़रूर घूमिए और अपने बच्चों को भी लाइए और यहाँ के ऐतिहासिक पलों को दिखाइए कि कैसे यहाँ पर बौद्ध धर्म का साम्राज्य था। फास्ट मूव। राइट हो जाएगा। तुम्हारा पिछले जन्मों का कोई रिश्ता तुम्हें कोई देखता अच्छा लगता है? कटके है क्या चीज है? पता नहीं है क्या। तो लिए ही नहीं गनवरिया, उसका लीजिए वीडियो। वो गनवरिया